अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य मालिका के वेब सीरीज के सीजन 2 में आज के अंक में मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कलयुग के अंत और सतयुग के संक्रमण काल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो कि हो भी चुका है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कल्कि भगवान के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी देते हैं। कल्कि भगवान के पिता का नाम श्री विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभलपुर ग्राम प्रधान में हुआ है। ये जिस घोड़े पर सवार होकर युद्ध करेंगे उसका नाम देवदत्त होगा। ये पब्लिसिटी स्टंट से दूर रहेंगे, मतलब ये कि लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कल्कि अवतार हैं। भविष्य मालिका के अनुसार जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब उनके साथ उनके 74,000 अनुयायी भी जन्म लेंगे, जो कि महाभारत काल में उनके साथ युद्ध लड़ चुके हैं। वो सभी युद्ध में इनका साथ देंगे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध द्वापर में समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसका एक भाग शेष रह गया था। यह वही शेष भाग होगा जिसमें कलयुग में करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। और अब आपको उस पुरुष के बारे में बताते हैं जिसके अत्याचार के कारण ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो उस पुरुष का नाम है कलि पुरुष। जी हां, कलयुग का एक राक्षस है कलि पुरुष, उसी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है कलयुग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कलयुग में कितना पाप बढ़ चुका है, मनुष्यता समाप्त हो चुकी है, खून के संबंध पानी के हो रहे हैं। अभी कोरोना महामारी में कोई अपने लोगों के 100 को छूने तक को तैयार नहीं था। यही है कलि पुरुष का कलि प्रभाव, जो कि आप सब देख चुके हैं। इधर चीन में कोरोना की अगली लहर आ चुकी है। अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। चीन के शमशान घाट में घरों में 20-20 दिन तक की वेटिंग चल रही है, जबकि वहां की सरकार अपने यहां के समाचार बाहर जाने नहीं देती। फिर भी वहां के कुछ समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं, किंतु अभी भी ये कहा जा रहा है कि कलि पुरुष अभी भौतिक रूप से सामने नहीं आया है। कलयुग के अंत में ये कलि पुरुष भौतिक रूप से सामने आएगा और वो पाताल लोक से आसुरी शक्तियों को स्वतंत्र कराकर मनुष्यों पर राज करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में जाएंगे तो चौथा महायुद्ध आरंभ होगा। ये युद्ध 6 वर्ष 6 माह तक चलेगा तथा भारत इसमें आखिरी के 13वें माह में सम्मिलित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला महायुद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य हुआ था। दूसरा महायुद्ध राम और रावण के मध्य हुआ। तीसरा महायुद्ध महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ। अब चौथा महायुद्ध होगा। भविष्य मालिका में यह भी लिखा गया है कि महाभारत काल में जिन लोगों के युद्ध करने की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई थी, वो सभी इस युद्ध में सम्मिलित होंगे। इस युद्ध में भगवान कल्कि अंतिम रूप से निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथे महायुद्ध के दौरान 7 दिनों तक सूरज नहीं निकल पाएगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूबी रहेगी। यह प्राकृतिक आपदा शनिदेव के मीन राशि में रहने के कारण आएगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनिदेव मीन राशि में कभी मार्गी तथा कभी वक्री होकर आते रहेंगे। चौथे महायुद्ध के समय भारत की अर्थव्यवस्था इतनी दयनीय हो जाएगी कि भारत में सैनिक शासन लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश तथा चीन मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। इस समय उड़ीसा को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। उस समय युद्ध और भी भीषण हो जाएगा, लेकिन उड़ीसा उनके हाथ में नहीं आएगा। दुश्मन उड़ीसा के मशहूर हीराकुंड डैम को तोड़ देंगे, जिससे भारी बाढ़ आ जाएगी। इस बीच एक छोटा सा उल्कापिंड या तारा हिंद महासागर में गिरेगा, जिसके कारण एक बड़ी सुनामी आएगी, जिसमें उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। बाढ़ की लहर इतनी तीव्र होगी कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को भी वो पार कर जाएगी लहर। उस समय भगवान जगन्नाथ मंदिर को छोड़ चुके होंगे और उनके अनुयायी उन्हें छतिया कटक ले जाएंगे। इसी बीच रूस के नेता भगवान जगन्नाथ को ले जाने की चेष्टा करेंगे तथा उड़ीसा पर हमला भी कर देंगे। तब भीषण युद्ध होगा। लोग इतने दुखी और लाचार हो जाएंगे कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि वो इस धरती पर अवतार लेकर पापियों का नाश करें। तब भगवान कल्कि सबके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अनेक प्रयासों के बाद भी रूस भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा के बाहर नहीं ले जा सकेगा। भविष्य मालिका के अनुसार चौथे विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। उसका भारत में विलय हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली देशों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो जाएगी। इन देशों में बहुत ही कम लोग जीवित बचेंगे। चीन के कई टुकड़े हो चुके होंगे और चीन नाम का कोई देश भी तब नहीं बचेगा। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। रूस में जो लोग बचेंगे वो हिंदू धर्म को अपना लेंगे। पूरे संसार में मात्र 11 देश ही बचेंगे।
भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा। यही वह समय होगा जब भगवान कली पुरुष का भी संहार करेंगे तथा संसार के सभी वर्तमान धर्मों का वो नाश कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म बचेगा और वो है सनातन धर्म। भगवान कल्कि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, उसके पश्चात सतयुग का शुभारंभ होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपको भविष्य मालिका में लिखी कुछ और भविष्यवाणियों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।